विजया, आ गए तुम? हाँ, लेकिन क्यों इतना अर्जेंट बुलाया? अनुपम देखो, आज मैं तुमसे एक बात साफ तौर पर बता देना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात? मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये क्या बकवास कर रही हो अचानक से? मेरी माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दिया है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था उसे भूल जाओ और मुझे भुला देना। वाह, इतनी सालों का रिश्ता तुम इतनी आसानी से तोड़ दोगी क्या? तुमने ही तो कहा था तुम मेरे बिना और किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी। अब क्या हुआ तुम्हारा प्रॉमिस? सुनो अनुपम, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। विजया, ऐसा मत करो यार, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरा हो जाएगा। तुमने वादा किया था ना मुझे कि मेरी अंतिम यात्रा तक तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। जो मर्जी वो करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आई बात समझ? विजया, विजय प्लीज मत जाओ। विजया प्लीज आखिरी बार मेरी बात तो सुन लो। क्या है बोलो? मुझे तुमसे कुछ बात बोलना है। बोलो। मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने बोला ये मेरा लास्ट स्टेज है और मैं कुछ महीने के लिए ही जिंदा रहूंगा। क्या तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो ये सब? हाँ, ये सही है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर ने बोला मैं 1 महीना ही जिंदा रहूंगा। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने का सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब पूरा नहीं होगा। लेकिन मेरी अंतिम यात्रा तक क्या तुम मेरे साथ रहोगी? रहूंगी, रहूंगी। अनुपम तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी जिंदगी की जितनी भी दिन है, मैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। तुम रो मत। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। अनुपम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अब चलो घर चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा था ना मेरी अंतिम यात्रा तक तुम्हें मेरे साथ खुश रहना है। जब भी मैं सोचती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं चाह कर भी खुश नहीं रह पा रही हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? देखो विजया, मौत एक सच्चाई है और इसे हमें मानना ही होगा। और मेरे पास जितने भी दिन है, इन दिनों में तुम्हें बस खुश रहना है और मुस्कुराना भी है। विजया, ये क्या है? तुम्हारी इतनी सारी बाल टूट गई क्यों? वो मैंने बहुत दिनों से अपने बालों पर तेल नहीं लगाया ना, ड्राई हो गया इसलिए टूट गया। विजया, और तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगी? विजया, इतनी सुंदर बालों का तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? इसे संभाल के रखो, क्योंकि इन बालों पे ही तुम्हें फिदा हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बाल इतने ही पसंद है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगी। विजया, तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अनुपम तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस इसीलिए चक्कर आ रहा है। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अनुपम तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बोल रही हो पानी नहीं चाहिए। तुम रुको।
विजया, ये लो पानी पी लो। अनुपम, ये लो, तुम भी पानी पी लो। अनुपम, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल तो थोड़ी देर पहले ठीक था, ऐसा कैसे हो गया? विजया, तुम्हें तो पता है कैंसर पेशेंट का बाल झड़ जाता है, इसीलिए आते समय मेरा भी बाल झड़ गया। फिर से रो रही हो? कितनी बार तुम्हें समझाओ? सॉरी, मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख के खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। संभालना पड़ेगा। चलो, आप मुस्कुरा दो। ये हुए ना गुड गर्ल। चली गई मुझे छोड़कर। तुमने अपनी अंतिम यात्रा तक मुझे सच नहीं बताया, सब कुछ अपने अंदर दफन करके चली गई। मतलब इससे ब्लड कैंसर है और इसीलिए मुझसे दूर जाना चाहती है। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक तुम्हारी सांस रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे तो उस दिन ही पता चल गया था। अनुपम, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पहले ही अपने पास बुला लिया। नहीं तो मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख पाती। अनुपम, तुम्हें मेरी कसम, तुम अपना ख्याल रखोगे और डॉक्टर से हर रोज ट्रीटमेंट करवाओगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी इतनी जल्दी ना छीने। चलती हो, अलविदा, तुम्हारी प्यारी विजया। विजया, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? आखिरी बार के लिए भी तुमने इस चिट्ठी में एक लफ्ज भी नहीं लिखा कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। विजया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे कोई ब्लड कैंसर नहीं था। तुम्हें पता है मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला था? क्योंकि तुम्हें ब्लड कैंसर था, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। लेकिन मुझे पता था अगर तुम्हारी जगह मुझे ब्लड कैंसर होता तो तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। बस तुम्हारी आखिरी पल तक मेरे साथ रखने के लिए तुम्हें झूठ बोला था। तुम्हें बचा तो नहीं पाया, लेकिन वादा जरूर निभाया। कौन बोलता है औरत की पेट में बात नहीं पचती? अरे, औरत चाहे तो बड़े से बड़े राज अपने ही अंदर दफन करके रख सकती है, जैसे तुमने रखा।